वो एक आदमी आया, या रसूलल्लाह 3 दिन से भूखा हूँ। आपने फरमाया अच्छा। अपने घरों में पता कराया तो 9 घरों में कुछ नहीं था खाने को। सहाबा से पूछा भाई कोई ले जाएगा मेरे मेहमान को घर? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं ले जाऊँगा। मैं ले जाऊँगा क्या मतलब? आप ले तो जाएंगे, घर किसके हाथ में? बीवी के हाथ में। बीवी को पता है खाना है नहीं है क्या, वो सब। अब जब घर लेकर गए तो अब उसी लजाजत से बीवी से बात की, क्योंकि मदीने की जो अंसार थे इनकी बीवियां थोड़ी सी जरा सख्त मिजाज थी, बनी भी ना हो तो मसला खड़ा हो जाए, लेकिन वो बनी हुई खवातीन थी, सहाबियात बनी हुई खवातीन थी। कहा किसको लाए? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूं। वो बनी हुई थी, अहलन व सहलन। अच्छा भूखा है 3 दिन से, कुछ खाने को है? कहा खाने को तो थोड़ा है, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं, इतना ही है कि बच्चों को खिला दो। हम में से तो क्या फरमाया, क्या ऐसे हो सकता है कि इनको सुला दो, इनको ना खिलाओ, ये खाना इसको दे दो? हम में से कितने कर सकते हैं इस तरह? बच्चे को भूखा सुला दें, रोता पीटता, कोई नहीं बेटा सो जा, और खाना ले जाके मेहमान के सामने रख दें। बनी हुई औरतें देखो, औरत कैसे कैसे दीन की दावत मिल रही है इस औरत से। बाप तो कह देता है, अब वो उस माँ ने किस दिल से बच्चों को भूखा सुलाया होगा। सो जाओ बच्चों, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बनी हुई औरत, इस उम्मत की औरत कैसी दाइया है। कहा ठीक, बच्चों को सुला दिया। अच्छा जब खाना लेकर आई तो साहब इब्न कैस से ने मशवरा कर रहे हैं बीवी से, तुम्हारी क्या राय, अगर हम इसको खाएंगे तो ये भी, हम भी खाएंगे तो वो बेचारा क्या खाएगा? हाँ तो क्या तय हुआ, ठीक है जब खाएंगे मशल बहाने से बुझा देंगे, सारा खाना इसके सामने रख देंगे, ये खा ले, उसके बाद हम हाथ हिलाते रहेंगे ताकि इसको पता ना चले कि हम नहीं खा रहे। अगर इसको ऐसा लगा तो ये ना हो कि इस बेचारे से खाया ना जाए। बहाने से मशल बुझाई, सारा का सारा खाना लाके मेहमान के सामने रखा। दोनों मियाँ बीवी हाथ हिलाते रहे, हिलाते रहे। उसने खाया, दुआएं दी और चला गया। सुबह को जब आप मस्जिद में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नजर पड़ी। नजर पड़ते ही आप मुस्कुराए और आपने कहा साबित तेरी रात की मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद आई। ये उस औरत की वजह से है, इस औरत की वजह से। बच्चे भी दाई हैं, हाँ औरत भी दाइया है। हाँ हिकमत बसीरत से, हिकमत बसीरत से। ये हिकमत बसीरत इंशाअल्लाह आप जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे अल्लाह आपको सिखाएगा, अल्लाह आपको लिसानुल कौम सिखाएगा। हाँ मुहाजिरों में जाओ तो क्या बात करनी है, पठानों में जाओ तो कैसे बात करनी है, पंजाबियों में जाओ तो कैसे बात करनी है, बलोचों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ अल्लाह उन लोगों, सिंधियों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ हम पठानों को क्रेडिट देते हैं बड़ी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी का, बहुत मेहमान नवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये एक बात जरूर इसमें ऐड करूंगा कि मैंने जो सिंध में मेहमान नवाजी देखी, गरीब गुरबा में, इंटीरियर सिंध में, यकीन करो वो मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ ऐसी मेहमान नवाजी नहीं देखी। वो वाकई इतने गरीब होते हैं अपने मुंह का नवाला निकाल के आपको खिलाते हैं। हाँ अल्लाह ने पठानों के अंदर रखा है, मेहमान नवाजी मशहूर है इनकी। लेकिन वल्लाह यकीन करो मैं तो हैरान हो गया। हाँ जो गैरत का मामला है जो हमने बलूचिस्तान में देखा, वाह 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 वाह। हाँ जो हमने जो दीन पर नहीं आ रहा, वो एक तरफ जो दीन पर आ रहा है उसकी दीनदारी देखकर हम हैरान रह जाते थे। अरे वाह 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 वाह। तो हम कहते थे कितना बड़ा मैदान है यार, यहां मैं क्यों नहीं जा रहा। 10 दिन की जमात बनाकर मैं और भाई सईद साहब कोयटा गए। फिर उसके बाद 10 दिन हमने कोयटा में लगाए। फिर हर लाइन का आदमी आके हमसे मिला, हर लाइन का आदमी आके मिला। हाँ? और भाई पंजाब के लोगों तुम्हारे पास तो रायविंड है, खुशकिस्मत हो तुम लोग। हाँ? तो मेरे अजीज दोस्तों ये उम्मत सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बहुत मेहनत करके ये उम्मत बनाई है, बहुत मेहनत से ये उम्मत बनी है। इनके खून और पसीने में तैर के ये उम्मत बनी है। हम एक उम्मत हैं, हम कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। वी आर नॉट अ नेशन, वी आर एन उम्मा, हम उम्मत हैं। हाँ? और मिन हैसुल उम्मा हमारी तारीफ हुई भी है कुरान के अंदर, मिन हैसुल उम्मा। दूसरी कौमों का भी तो जिक्र है। हाँ थोड़ी देर बैठना, जाना नहीं, अभी बहुत दूर से आया हूं मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। आपको नात भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह।
मिनहसुल उम्मा, आप देखो तो सही कौम आद के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, नाफरमान थे ख़त्म कर दिए गए। कौम समूद के बारे में देखो, नाफरमान थे ख़त्म कर दिए गए। कौम लूत के बारे में बेहया थे ख़त्म कर दिए गए। कौम शुएब के बारे में मामलात में बदमामलगी करते थे ख़त्म कर दिए गए। जैसे ही आपका जिक्र आया अल्लाह का लहजा बदल गया। वो सब ऐसे थे लेकिन तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों या अल्लाह क्यों? हाँ, हमारी तो नमाज 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। हाँ, उनके बनी इसराइल के आबिद 100 साल तक अपनी इबादत गाहों में रहा करते थे। 100 साल लगते थे। हाँ, हम तो सदका एक दूसरे को देते हैं, वो गनीमत का माल पहाड़ पर रखते थे। आग आकर जलाती थी तो कबूल, नहीं तो पड़ा रहता था उधर। हाँ, हम तो 24 घंटे का रोजा रखते थे। हम तो फजर से लेकर मगरिब तक रोजा रखते हैं, वो भी अल्लाह की जात पर एहसान करते हैं। हाँ, उनको 10% ज़कात उन पर लगती थी, हमें 2.5% लगती है। ये क्या ये क्यों भाई? फिर हम इतनी बेहतरीन उम्मत क्यों हो गए? इसलिए कि जो काम अल्लाह ने हमें दिया वो किसी और को नहीं दिया। कुंतुम खैरा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लहजा ही बदल गया, पूरा लहजा ही बदल गया। वो ऐसे थे, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह क्यों? उखरिजत लिन्नास, क्योंकि हमने तुम्हें सारी इंसानियत के नफ़े के लिए ढाके से, दिल्ली से, कराची से, लाहौर से तुम सबको उठाकर हम किसी को कहीं पेरिस पहुंचाया, किसी को जर्मनी पहुंचाया, किसी को लंदन पहुंचाया, किसी को न्यूयॉर्क पहुंचाया, किसी को अफ्रीका में पहुंचा दिया, किसी को साउथ अमेरिका में पहुंचा दिया। क्योंकि तुमको हमने तुम्हारी अपनी जात के लिए नहीं बनाया। अपनी जिंदगी बिगाड़ो ताकि दूसरों की जिंदगी बने। हाँ, जो अपनी जिंदगी बनाएगा वो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ेगा। जो अपनी जिंदगी में बिगाड़ लाएगा वो दूसरों की जिंदगी को बनाएगा। जो अपनी जिंदगी में बिगाड़ लाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से बराह रास्त उसको पालेंगे। चीजों के बगैर उसको पालेंगे। उसको माल की जरूरत नहीं होगी, उसको चीजों की जरूरत नहीं होगी, उसको असबाब की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको अपनी कुदरत से बराह रास्त पालेंगे। इस तरह पल के देखो तो जिंदगी का मजा है मेरे दोस्तों। ऐसे पलने में जिंदगी का मजा है। मारा मारी में क्या? ये तो मारा मारी हमने थोड़ी करनी है, गैरों ने करनी है। ये चीजें उन्होंने बनानी है। वो इन्हीं चीजों के लिए तो पैदा किए गए हैं, हम थोड़ी पैदा किए गए इन चीजों के लिए। हाँ, ये बातें आज ऐसी अजीब लगती हैं, अजीब नहीं है। अल्लाह की कसम, यकीन सिर्फ कमजोर है। यकीन का बिगाड़ है और कुछ नहीं, सिर्फ यकीन का बिगाड़ है। ये बातें हक और सच हैं। आपने नहीं सुना ये बात? जैसा अल्लाह पाक फरमाने, जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। नहीं सुनी आपने ये बात? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? क्यों इस बात को बोल नहीं रहा? उस मजलिस में जाके बैठ ही नहीं रहा जहां ये बात बोली जा रही है। ना खुद बोल रहा हूं, ना उस मजलिस में जाकर बैठ रहा हूं। मैं तो सुबह को दुकान में घुसता हूं और दुकान का कैदी बनता हूं शाम तक के लिए।